एक्सरसाइज 5 करना है। यस सर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लिखा एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का, ये है पेज नंबर 155 पे। 3-4 लेक्चर पहले मैंने जब 4.3 स्टार्ट की थी तो 4.3 में भी यही थी जो वैल्यू जो अब मैं लिख रहा हूं। ये वैल्यू है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a प्लस b। ये स्पेशल वैल्यू दी गई है, nth वैल्यू है, ऊपर n है, n प्लस 1 nth वैल्यू हम कह रहे हैं। वहां पे पहले लेक्चर में मेरा था यही वैल्यू अरिथमेटिक मीन, फिर इस पर हमने ज्योमेट्रिक मीन को भी इसको किया हुआ है, आप लोग प्रूफ कर चुके हैं, आंसर ला चुके हैं। आज कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 155 पे पढ़ रहा हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करो। वहां भी हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन ये वैल्यू जो आ जाए a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 a पावर n b पावर n b द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, ये हार्मोनिक मीन है। तो मैं ये आपको बात क्लियर करा रहा हूं, पॉइंट समझा रहा हूं कि यही वैल्यू हम अरिथमेटिक मीन पर भी कर चुके हैं, यही वैल्यू हम ज्योमेट्रिक मीन पर भी कर चुके हैं, और आज हम इसको हार्मोनिक मीन पर कर रहे हैं। a पावर n नीचे a पावर n और b पावर n है। अब इसी वैल्यू को जब हम उन पर कर चुके, मैं आपको ये वाज़ेह कर रहा हूं कि इनमें से, इन तीन में से, या वो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन में से एक जरूर आता है पेपर में। और आप लोग इन तीनों को प्रैक्टिस करें, और तीनों की इकट्ठी प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप का डिफरेंस देखें कि किस में कौन सा डिफरेंस है। मीन्स इन तीनों को तैयार करेंगे टेस्ट में, तीनों में से कोई मैं दूंगा। एज हार्मोनिक मीन बिटवीन a and b इज, हमारा हार्मोनिक मीन जो है वो है इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। ये कल हमने प्रैक्टिस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अब वो भी हार्मोनिक मीन है, ये भी हार्मोनिक मीन, तो भाई कंपेयर इक्वेशन 1 2 दे दें, अच्छी बात है, ना दे कोई मसला नहीं है। भाई कंपेयरिंग, ये दोनों ही कंपेयर और दोनों हार्मोनिक मीन है, तो वो इसके बराबर मीन्स a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 a पावर n प्लस b पावर n इक्वल टू हार्मोनिक मीन की वैल्यू 2ab ओवर a प्लस b। यही हमने किया था, a प्लस b ओवर 2 अरिथमेटिक मीन, यही हमने किया था अंडर रूट ab। उनको सॉल्व किया था, ये भी सॉल्व हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर a प्लस b इज इक्वल टू 2ab इंटू 2ab पहले लिखा, a n b n मींस a n प्लस b पावर n मल्टीप्लाई होंगे। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीख चुके हैं, जो सेम बेस होंगे पावर्स ऐड हो जाएंगी। a पावर n प्लस 1 और ये a मल्टीप्लाई हो गए a प्लस 2 होगा, n प्लस 1 प्लस 1 दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो a पावर n प्लस 1 डॉट b, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो a पहले b पावर n प्लस 1, और फिर जब b पावर n प्लस 1 और b मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, b पावर n प्लस 2, n प्लस 1 और वो प्लस 1 मिलकर 2। मानते इस बात को कि अलग अलग मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, इधर आ जाए। ये काम जब आप दोबारा करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। 2ab इससे मल्टीप्लाई तो a पावर जहां 1 है और ये n है, 2 पावर 2 डॉट a पावर n प्लस 1 डॉट b। मानते इस बात को, a पावर n प्लस 1 हो गया और b आ गया, a 2 आ गया। दूसरे से मल्टीप्लाई तो 2ab पावर n प्लस 1 एग्जैक्टली, ये हुआ यहां तक। उसके बाद आपको एक जैसी चीज कौन सी, a पावर n प्लस 1 b, a पावर n प्लस 1 b ये, और a b होल n प्लस 1 ये दो उधर ले जाओ ताकि वो 2 2 है, एक एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
a पावर n प्लस 2 प्लस b पावर n प्लस 2, ये दो बचे, और 2a पावर n प्लस 1 डॉट b प्लस 2ab n प्लस 1, और ये ले जा रहा हूं उधर माइनस a पावर n प्लस 1 b माइनस ab n प्लस 1 ab n प्लस 1। इसका फायदा 2a से ये वाला 1 गया, इधर 1 है, ये एक जैसे a पावर n प्लस 1 b a पावर n प्लस 1, यहां 1 है, 2 से वो 1 गया तो प्लस का बचेगा, a प्लस n प्लस 1 b प्लस का, और a पावर एक वो निकल जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी डियर्स? तो ये सिंप्लीफाई होता जाएगा a पावर n प्लस 2, जिसको हम फिर तोड़ेंगे, वो मेरा मसला है, b पावर n प्लस 2 लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे 2 से वो गया, तो मैं अभी यही पुकार रहा हूं, कह रहा हूं पहले से n प्लस 1 b प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस का 2 है, और a b n प्लस 1, 2 से इस 2 से ये गया और इस 2 से ये वाला 1 गया, तो एक बच गया पॉजिटिव। अमीरुल्लाह, अब ये है n प्लस 1 और ये है n प्लस 2, तो इसको तोड़ो। ऐसे पहले था आप लोगों के पिछले क्वेश्चन में n प्लस 1 था, और उधर n की पावर 1 ओवर 2 n a पावर n प्लस 1 ओवर 2 थी, इसको हमने 1 ओवर 2 1 को आधा कर देते, टुकड़े कर देते, ये तो बहुत सिंपल टुकड़े हैं। a पावर जहां से मिले हुए हैं n प्लस 1 प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू a पावर n प्लस 1 b प्लस ए बी n प्लस 1। गलती नहीं करनी है, देख देख कर आराम से लिखना है। अच्छा, वापस यहाँ पर मैं रुक कर आपको फिर एक बात बता दूं, ये स्टेप करने के बाद आप मजीद उसको इजी सीखेंगे। n प्लस 1 और ये 1 वाला अलग कर दिया मैंने, ताकि ये n प्लस 1 एक जैसे नजर आए। मेरा टारगेट होता है कॉमन लेना, ए b प्लस 1 और डॉट b अलग कर लिया। अच्छा, ये जो मैंने अलग किए ये पहले हमने खुद मिलाए है, अगर वहां पर ना मिलाते और ये मल्टीप्लाई पहले से उधर ऐसे छोड़ देते वही भी ठीक था। a पावर n प्लस 1 डॉट a, इसी तरह b पावर n प्लस 1, जो मैंने उनको n प्लस 2 किया तो b प्लस n प्लस 1 डॉट b, तो वो पहले से उस स्टेप में आए होते, राइट। इधर आ जाए a पावर n प्लस 1 डॉट b और a b n प्लस 1। अब आप इनको ला सकते हैं इधर, a पावर n प्लस 1 डॉट a माइनस a पावर n प्लस 1 डॉट b, a पावर n प्लस 1 इधर आ गया, और b पावर a b n प्लस 1 ये उधर चला जाएगा, माइनस b n प्लस 1 डॉट b। इनमें कॉमन a पावर n प्लस 1 अंदर बच जाएगा a माइनस b, ओके। इनमें कॉमन b पावर n प्लस 1 अंदर बच जाएगा a माइनस b, जो कि आपस में पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। हमारे पास n टर्म वाले बच गए हैं। क्या बच गया? a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 और डिवाइडिंग बाय b पावर n प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, जिससे हमारा राइट साइड एम्प्टी हो जाएगा, 1 बच जाएगा b पावर n प्लस 1 और इधर है b पावर n प्लस 1 ओवर b पावर n प्लस 1। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास ये a ओवर b होल पावर n प्लस 1 मैंने काउंट कर लिया, और ये बच गया आपके पास 1, राइट बॉयज। और अब इसकी पावर हम a ओवर b है, होल पावर n प्लस 1 है, इधर 1 है तो उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? a ओवर b की पावर 0। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ a b कैंसिल हुआ, n प्लस 1 इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू माइनस 1 इज योर लास्ट आंसर। आई थिंक अरिथमेटिक मीन के वक्त n 0 आया था,
ज्योमेट्रिक मीन के वक्त n 1/2 आया था और इसके वक्त आपका n की वैल्यू -1 आया है। तो एमसीक्यूज में इनमें कोई भी आ जाए तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया तो फिर मेरी तरह आपको याद होगा, आप टाइम नहीं जाएगा और आपसे फौरन हो जाएगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, तरतीब से जाते हैं वरना मैं पहले 8 करता। 8 में नया पॉइंट है। इंसर्ट टू हार्मोनिक मीन्स डालें between 12 and 48 insert put करें डालें टू हार्मोनिक मीन्स between क्या है 12 है एंड 48 ये मैं कर रहा हूं 7 आप कर लेंगे। हार्मोनिक मीन तो खुद कुछ नहीं है, हार्मोनिक मीन इज द इनवर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। पहले लेट कर ले, स्टार्टिंग कर ले, लेट 2 है ना, h1 h2 r2 हार्मोनिक मीन्स between 12 and 48। सो वैल्यू किस तरह बन जाएगी 12 h1 h2 48 बट HP या H ठीक है इज HS भी लिख सकते हैं, इज इनवर्स ऑफ AP। सो या देन क्या लफ्ज है तब 1/12 1/H1 H रहेगा 1/H2 1/48 इज ये AP हो जाएगी। हियर A1 इज इक्वल टू 1/12 अरिथमेटिक का, A2 इज इक्वल AN इज इक्वल टू 1/48, N इज इक्वल टू 1 2 3 4 4। D का पता नहीं है, we have to find D। So A2 किधर है बेटा? नहीं है, A2 A3 हमें फाइंड करना पड़ेगा, D आएगा तो वो हो गया। So D is equal to क्वेश्चन साइड A2 होता तो करते ना। As AN is equal to ये आप यूज कर चुके इसलिए मैं as below the नहीं लिखता हूँ। A1 प्लस n-1 into D। AN की वैल्यू है 1/40 नहीं ठीक है 1/48। A1 की वैल्यू 1/12, N की वैल्यू 4 -1 into D, right boys? Yes sir। 1/48 एलसीएम मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी एलसीएम आपको सिखा चुका 3D। 48 एलसीएम 1 -12 4 48 -3/48 ये 3 किधर से आ गया D के साथ वाला। D is equal to -1/48। इसकी वैल्यू आ गई D की, हमें क्या चाहिए 1/H1। Here now अब मेरी बात माने 1/H1 किसकी पोजीशन पर ठहरा हुआ है बेटा? A2 की पोजीशन पर ठहरा हुआ है और किसके बराबर होगा A1 प्लस D। मानते हो? अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बात हम जा सकते हैं। 1/12 मैं -7 लिख रहा हूं ना 1/48 है प्लस और इसकी माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगा ना, क्यों हम टाइम जाया करें। एलसीएम ले रहा हूं 48 4 - 1 which comes 3/48 and which comes 1/16। now 1/H2 is at the position of A plus 2D, A1 plus 2D, and A1 is 1/12 plus है 2 है ना बेटा, D की वैल्यू -1/48 which comes after cancellation 24 and 1/12 minus 1/24 also its LCM 2 - 1 तो 1/24 लिख लूं बेटा। 24 will be LCM 12 4 12 2 ने 24 2 में सब ठीक हो गया बिल्कुल।
it means 1/16 and 1/24 are AP. two APs. AMs, arithmetic means between 1/12 and 1/48. Thus, as HMU या HP is a inverse of AP, hence आखिर में होता है always 16,24 दोनों का उलट देगा Yes, sir. are 2. HMs between किसके 12 48. and 48 के ओके दूसरे क्वेश्चन को आप ट्राई कर लें है उलटना उलटना Yes. कोई बात है पलटना झपट कर पलटना लहू गर्म करने का है एक बहाना बस इस सवाल में हमें उल्टा पुल्टा करके दे रहा है 8वां कर रहा हूं 9वां 10वां कल करके कुछ एमसीक्यूज को भी टच करूंगा और कल फाइनल हम करेंगे इसको इंशाल्लाह 8वां में कर रहा हूं प्रूव दैट ये काम ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे थ्योरी में पढ़ रहा हूं आप लोग देखता हूँ कि उठाते हैं कवर करते हैं कि नहीं करते हैं prove that the square of a geometric mean of two numbers equals the product of arithmetic mean and the harmonic mean of the two numbers क्या कह रहे हैं साबित करें square of the geometric mean का square g square is equal to two numbers equal to product of arithmetic mean and harmonic mean और geometric mean के product के बराबर है तो ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 के आप लोगों ने 1 2 3 पार्ट्स में किया हुआ नहीं है अच्छा वहां पे वैल्यूज दे रहा है -6 -2 3.4 वगैरह वगैरह यहाँ पे वैल्यूज नहीं दे रहा है ये चीज प्रूव करनी हमने इधर पहले लिख लो वो तो मैंने उधर बताना हियर वी हैव टू प्रूव आपने तो हमें थ्योरी में लंबा चौड़ा बताया पता नहीं शायद वो एग्जाम में मार्किंग करे उसको पता है कि नहीं हम उसको बता रहे हैं मार्किंग करने वाले को हियर वी हैव टू प्रूव दैट ये चीज एक दफा तो लिखा हुआ मैंने ठीक हो गया अब सो एज वी नो दैट सबके फॉर्मूला लिख लो arithmetic mean is equal to geometric mean is equal to harmonic mean is equal to okay now we take product इसका of a and h a cross h is equal to a plus b multiply 2ab over a plus b a plus b से a plus b and 2 से 2 cancel ab a cross h is equal to ab a equation first okay now as g is equal to square root ab by taking a square on both sides g square ऊपर करके ab बन जाएगा question 2 from equation first and second we get a cross h is equal to g square because वो भी everybody clear तो ये आप लोगों का आज